So hello everyone and once again welcome to my channel. So in today's video I will share one of the most asked questions, or you can say interviewer favorite question, or you can say most common question in CSS, that is cascading style sheet. And the question is that in how many ways we can add style or CSS in our web page or document or HTML file. So there is mainly three ways to include style or CSS in our document, web page or HTML file. So the first one is inline style. Second one is using style tag, and the third one is external style sheet. So बारी बारी से देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप टाइटल में लिख दो CSS. So inline style. So inline style क्या करता है? Inline style क्या करता है? It will add a style directly for each element. Means आपका जो भी एलिमेंट है, लेट अस सपोज यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग, यहाँ पे लॉरेम. सो आप सेम एलिमेंट या फिर आप टैग बोल लो, सेम टैग के अंदर आप स्टाइल इंक्लूड कर सकते हो. लेट अस सपोज इस पैराग्राफ का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इस पैराग्राफ के अंदर स्टाइल बैकग्राउंड कलर लेट अस सपोज एक्वा. तो आप यहाँ पे जब चेक करोगे सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो स्टाइल है वहाँ पे परफॉर्म हो चुका है. हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो एक्वा हो गया हमारे पैराग्राफ का. सो ये हमारा इनलाइन स्टाइल, जिसमें कि आप सेम टैग के अंदर स्टाइल वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो. बट आई विल टेल यू द वैलिड रीजन बिहाइंड नॉट यूजिंग द इनलाइन स्टाइल फॉर प्रोफेशनल वर्क, और इफ यू आर working on a real life website, so I will not recommend you to use inline style. And the reason is that, let us suppose in real life websites there is lots of paragraph. So for each paragraph you have to copy paste the same CSS property for each paragraph element. So it's a very tedious task, so I will not recommend to use inline style. So the second one is style tag. So style tag में क्या है कि आपको अपने हेड टैग के अंदर आपको अपना स्टाइल टैग यहाँ पे लिखना होता है. सो लेट अस सपोज पैराग्राफ पी, और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर करना है ब्लू वायलेट. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा बैकग्राउंड कलर अभी भी एक्वा ही है. इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा. लेट अस सपोज यहाँ पे अभी पैराग्राफ की जगह हम अगर H2 कर देते हैं और यहाँ पे एक H2 टैग बनाते हैं, माई पोर्टफोलियो. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने जब स्टाइल टैग परफॉर्म किया यहाँ पे, सो यहाँ पे हमारा जो CSS है वो इनेबल हो चुका है, और यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है H2 एलिमेंट का वो हमारा ब्लू वायलेट हो चुका है. सो ये हमारा स्टाइल टैग है, और ये वन ऑफ द जो इशू था हमारे इनलाइन स्टाइल का उसे ओवरकम करता है. हमारे इनलाइन स्टाइल में ये इशू था कि वो हर एक एलिमेंट के लिए हमें अलग इंडिविजुअल CSS प्रॉपर्टी हमें वहाँ पे डिफाइन करना होता है. बट लेट अस सपोज आपके वेबसाइट में 1000 H2 टैग है. सो आप स्टाइल टैग यूज करके यदि आपने यहाँ पे H2 एज अ सिलेक्टर आपने यहाँ पे लगाया, सो वो सारे H2 एलिमेंट पे वो आपका CSS प्रॉपर्टी वो अप्लाई हो जाएगा. बट I will also tell you the valid reason behind not using a style tag as well. And the reason is that a style tag only add style or CSS in the same document. But in real life website there is lots of HTML file. Let us suppose there is a separate page for about, there is separate page for information, but style tag only performs CSS in a same document. So it is one of the drawback of style tag. So the best way to add style or CSS is external style sheet. In external style sheet you have to create a separate file for styling, that is style.css. So ये one of the best way to add style or CSS in your web page or document or HTML file. So ये एक फिजिबल वे है जिसमें कि आप अपने CSS प्रॉपर्टी को एक अलग फाइल में लिखते हो और फिर आप उसे लिंक कर देते हो अपने HTML फाइल के साथ. सो लेट अस सपोज हमें यहाँ पे पैराग्राफ जो है मेरा, या फिर यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं, बटन सबमिट, और फिर इस बटन के लिए
बटन का बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू, बट हमारा सीएसएस यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। सो द रीज़न इज़ दैट कि हमने अब तक सीएसएस को अपने एचटीएमएल फाइल के साथ हमने लिंक नहीं किया है। सो यहाँ पे हमें लिंक करना है। सो लिंक और फिर यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा सीएसएस अप्लाई हो चुका है। सो यहाँ पे हमने स्टाइल डॉट सीएसएस यहाँ पे लिखा है href के अंदर, जो कि हमारा एक रिलेटिव लिंक है। ये क्योंकि हमारा जो सेम फ़ोल्डर के अंदर हमारा एचटीएमएल और सीएसएस दोनों है, इस वजह से हमने यहाँ पे केवल स्टाइल डॉट सीएसएस लिखा है। बट यदि ये आपका किसी डिफरेंट फ़ोल्डर में है, तो आपको यहाँ पे एप्स जो भी आपका एग्ज़ैक्ट पाथ है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा सीएसएस अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, लेट अस सपोज़ आपने इनलाइन स्टाइल, स्टाइल टैग और आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपने साइमल्टेनियसली आपने यूज़ कर लिया, तो प्रायोरिटी किससे मिलेगी? सो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इनलाइन स्टाइल का है, उसके बाद स्टाइल टैग का है, उसके बाद आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट का है। सो लेट अस सपोज़ आपने जो सीएसएस यहाँ पे अप्लाई किया है, यदि आपने साइमल्टेनियसली यहाँ पे इनलाइन स्टाइल और स्टाइल टैग और एक्सटर्नल स्टाइल शीट तीनों से आपने सेम सीएसएस प्रॉपर्टी आपने किसी सेम एलिमेंट पे आपने अप्लाई कर दिया, सो प्रायोरिटी हू विल गेट मोर प्रायोरिटी? सो इसको भी चेक कर लेते हैं। लेट अस सपोज़ पैराग्राफ है, सो पैराग्राफ और यहाँ पे भी हम पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं। पैराग्राफ। सो यदि आप सेम एलिमेंट पे डिफरेंट जो आपका वेज़ है स्टाइल ऐड करने का, यदि आप सेम एलिमेंट पे साइमल्टेनियसली आप सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, सो प्रायोरिटी किससे मिलेगी यहाँ पे हम देखते हैं। सो यहाँ पे हमने पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ब्लू किया है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ब्लू वैलिड किया है और यहाँ पे हमने इनलाइन स्टाइल की हेल्प से हमने बैकग्राउंड कलर एक्वा किया है। सो यहाँ पे इनलाइन स्टाइल जो है गेट मोर प्रायोरिटी। सो ये आपको दिमाग में रखना है कि यदि आपने साइमल्टेनियसली आपने तीनों वेज़ आपने परफॉर्म कर दिया सीएसएस के लिए, सो आपका इनलाइन स्टाइल है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। सो यदि अभी हम अभी के लिए स्टाइल एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं, फिर भी आप देख पा रहे हो बिटवीन स्टाइल टैग एंड इनलाइन स्टाइल गेट मोर प्रायोरिटी। यदि मैं यहाँ से अभी इनलाइन स्टाइल जो है वो अभी के लिए रिमूव कर दूँ, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा स्टाइल टैग जो है उसे प्रायोरिटी मिल रही है बिटवीन स्टाइल टैग एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सो द रीज़न इज़ दैट सीएसएस में क्या है कि जो भी चीज़ बाद में डिक्लेयर होती है, उसे प्रायोरिटी मिलती है। तो हमारा यहाँ पे हमने सीएसएस को लिंक कर रखा है। सो ये हमारा यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। इसके बाद हमारा स्टाइल टैग है, जिस वजह से स्टाइल टैग को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ ऑल 3 साइमल्टेनियसली। सो आई होप आपको ये इनलाइन स्टाइल स्टाइल टैग और एक्सटर्नल स्टाइल शीट समझ में आया होगा। सो यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।